है मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन प्यारा वचन। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सभी सम्माननीय श्रोतागण को नववर्ष 2024 की शुभकामनाएं सर्वप्रथम देता हूं। मेरी प्रार्थना आपके लिए यह है कि जैसे प्रभु बीते वर्षों में आपके साथ रहा, वैसे ही इस वर्ष भी रहे और आपको सभी स्वर्गीय आशीषों से भरपूर करे और आप भी प्रभु के पवित्र स्वभावों में बीते वर्षों से अधिक बढ़ते जाए और प्रभु जो काम आपके जीवन से निर्वाह करना चाहता है उससे वह अवश्य आपके द्वारा निर्वाह करने हेतु आप उनके लिए उपलब्ध हो जा सके। आइए आज का मनन के लिए हम पढ़ते हैं एक और बार याकूब अध्याय 1 पद 12। धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वो मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। एक और वर्ष हमसे बीत जाने का अर्थ यह है कि हम प्रभु के आगमन के या अपनी मृत्यु के एक और वर्ष करीब आ गए। जो लोग वास्तव में पाप क्षमा एवं उद्धार पाए हैं, उन्हें इस बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि प्रभु के आगमन के समय वह जाएगा कि नहीं या अपनी मृत्यु के बाद क्या होगा, क्योंकि जो पाप क्षमा और उद्धार प्राप्त किए हैं वह चाहे जीवित रहे या मृतक, यीशु मसीह के मध्याकाशीय आगमन के दरमियान अवश्य उनके साथ जाएगा ही। पर जो उद्धार पाए हैं उन्हें एक दूसरी बात की चिंता करने की अनिवार्यता है। क्या आप जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के मध्याकाशीय आगमन के दरमियान इस धरती से उठा लिए जाने के तुरंत बाद हम कहाँ होंगे? मसीह के न्यायासन के सामने, जहाँ हमें हमारा उद्धार पाने के बाद के मसीही जीवन का हिसाब देने हेतु उपस्थित होना है। मैं उद्धार प्राप्त मसीह विश्वासियों से पुनः कहता हूँ, आपको यीशु मसीह के मध्याकाशीय आगमन की नहीं बल्कि मसीह के न्यायासन की चिंता करनी है। मसीह के न्यायासन वो जगह है जहाँ हर एक मसीह विश्वासी का हाल खुल जाएगा। 2 कुरिन्थी 5:10। यह हाल खुलने का अर्थ यह है कि हमारे सांसारिक जीवन काल में हम मसीह में कहाँ थे, क्या थे या कैसे थे, उसे प्रदर्शित करना। वह हमसे ये नहीं पूछा जाएगा कि हमारा शैक्षिक योग्यता संसार में क्या था, नहीं तो अपनी नौकरी में कौन सा पद पर हम थे, नहीं तो नाम के आगे पीछे डॉक्टर, IAS, IPS, एडवोकेट, रेवरेंड, पास्टर, इवेंजलिस्ट आदि थे कि नहीं, या संसार में जो घर था वो 2 मंजिला था या 3 मंजिला, नहीं तो आप दिखने में गोरा था या काला, या सुंदर या कुरूप, या आपके धन संपत्ति कितनी थी, कुछ भी वहां नहीं पूछा जाएगा। मैंने सूची में जितनी भी बातें बताई है सभी हम यहाँ पर छोड़कर जाएंगे। हम केवल अपने शरीर, प्राण एवं आत्मा के साथ यहाँ से निकलेंगे। फिर हमारे वो काम भी जो हम प्रभु की इच्छा अनुसार प्रभु की महिमा के लिए किए हैं, प्रभु के द्वारा दिए गए जितने भी धन और संपत्ति जो विश्वासी लोग प्रभु की सेवा के लिए बिना खर्च किए पकड़ते रहा इस संसार में, सभी हम यहाँ से चले जाने के बाद मसीही विरोधी अथवा एंटी क्राइस्ट की सरकार के काम में अर्थात शैतान के लिए हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, मसीही विश्वासी जितने भी धन संपत्ति जो प्रभु के काम में उपयोग करने के लिए प्रभु ने उनके हाथों में दिया, उसे अपने ही खाताओं में सुरक्षित रखे हुए हैं, वे सभी महासंकट काल में शैतान के साथी मसीह विरोधी को प्रभु के खिलाफ उपयोग करने के लिए आप जमा करके रखे हुए हैं। पर जो लोग कष्ट और परेशानी के बीच में भी यीशु मसीह के पवित्रता में बढ़ते रहे और प्रभु के कामों के लिए अपने आप को उपलब्ध किए, उसके लिए अपने सुखों को परित्यक्त किए, वे प्रभु के कर कमलों से जीवन का वो मुकुट प्राप्त करेंगे जो प्रभु अपने प्रेम करने वालों के लिए रखा है। मुझे सुनने वाले प्रिय भाई बहनों, ये नया वर्ष जो प्रभु ने हमें दिया है, इस नाशवान संसार में अपने सुख सुविधाओं को बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि मसीह के न्यायासन के सामने अपने आप को हियाव के साथ उपस्थित करने हेतु तैयार होने के लिए हम उपयोग करेंगे। उसके लिए प्रभु यीशु मसीह हम सबको अनुग्रह प्रदान करे। उनके धन्य नाम की युगानुयुग महिमा हो। आमीन। उसके लिए अनंत जीवन का साधन है ये है वचन प्यारा वचन।
वचन